हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे अंडरग्राउंड केबल के बारे में, जिसको हम लोग यूजी केबल के नाम से भी जानते हैं। और ये लेक्चर नंबर हमारा फोर्थ रहने वाला है। थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ केबल्स के बारे में डिस्कशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज रेटिंग के आधार पर उस केबल्स के प्रकार समझे थे, जिसमें हम लोगों ने सिंगल कोर केबल, बेल्टेड केबल के बारे में और स्क्रीन्ड केबल के बारे में डिस्कशन किया था। और उसके बाद में हमारा एक प्रेशर केवल एक हमारा टॉपिक बच गया था, जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिएगा मेन वीडियो के कंटेंट की तरफ मूव करते हैं। ये सभी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में। अगर आप इन सभी को कवर करना चाहते हो तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर को देख सकते हो। एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ सिंगल कोर केबल से, फिर देन हम अपने प्रेशर केबल के बारे में डिस्कशन करेंगे। सिंगल कोर केबल में हम लोगों ने क्या समझा था कि इसमें एक हमारा जो कंडक्टर होते हैं वो हमारे कोर में लगे होते हैं, उसके ऊपर इंसुलेशन होता है, देन फिर हमारे अलग शीट्स वगैरह यूज की जा रही होती है। और इसमें इंटीग्रेटेड पेपर वगैरह का हम लोग यूज कर रहे होते हैं एज पर इंसुलेशन। ठीक है, सभी चीजें आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में मैंने प्रोवाइड किया हुआ था। देन उसके बाद हमने समझा था बेल्टेड केबल के बारे में, बेल्टेड केबल का स्ट्रक्चर समझा था और उसके थोड़े से टाइप्स और रेटिंग्स वगैरह के बारे में समझा था। उसी में हम लोगों ने एक प्रॉब्लम का भी डिस्कशन किया था, एयर स्पेसेस। आई होप कि आपको याद होगा, फिर भी रिकॉल करा देता हूँ। एयर स्पेसेस क्या होते हैं कि जैसे ये हमारा कंडक्टर, मान लीजिए ये हमारा जो केबल है, केबल हमारा डिजाइन कर दिया गया। अब इन फ्यूचर जब ये केबल हमारा ले किया जाएगा, मतलब बिछाया जाएगा और इससे हमारा लोड कनेक्ट होगा, तो इन फ्यूचर जैसे अगर हमारा मान लीजिए लोड लोड हमारा इंक्रीज हो जाता है, तो इससे जो करंट फ्लो हो रही होगी वो हमारी बढ़ जाएगी, और जो इसका टेम्परेचर होगा कंडक्टर का वो हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज होने लगेगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जनरल सी बात है कि जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा कंडक्टर का, या फिर कवरिंग एरिया जो होगा वो भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया आपका इसका इंक्रीज होगा। अब जब क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा कि जो लेयर यहाँ पे खत्म हो रही है वो हमारी यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब इन फ्यूचर जैसे हमारा लोड कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, फिर हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, कम होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया क्यों कम होगा, क्योंकि ये कूल हुआ, और कूल होने के बाद में जो हमारा मेटल वगैरह होते हैं या फिर जो भी हमारी मेटेलिक चीज होती है वो क्या होती है, सिकुड़ने लगती है। तो अब जब सिकुड़ेगी, हाँ, तो उसमें क्या होगा, क्रॉस सेक्शन जो एरिया होगा वो हमारा कम होगा। अब इस केस में आप नोटिस करोगे कि यहाँ से जो केबल थी अब वो हमारे यहाँ पे मूव हो चुका है, पार्टिकल या फिर जो भी चीज हमारी यहाँ पे इंसुलेशन है। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि एयर स्पेसेस हमारा बन जाता है, एयर स्पेसेस हमारी पिक्चर में आ जाती है, तो इसको कह रहे थे हम एयर स्पेस। अब इसका रेजुलेशन करने के लिए हम लोग मूव किए थे स्क्रीन केबल पर। स्क्रीन केबल पे हमने दो टाइप समझे थे, एच टाइप और एस एल टाइप। अब इसमें हमने स्क्रीन केबल पे एयर स्पेसेस को कैसे रिमूव किया था, इसमें हमने जनरली किया क्या था कि इसके ऊपर एक मेटेलिक स्क्रीन, हमने जो इंसुलेशन था, इंसुलेशन ये देखो, जो कंडक्टर है ये कंडक्टर है, कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन हो गया, इंसुलेशन के ऊपर एक हमने मेटेलिक स्क्रीन की एक लेयर चढ़ा दी थी। अब ये मेटेलिक स्क्रीन क्या करती है कि ये जो इंसुलेशन है इसको कस करके दबा के रखती है। ठीक है, अब इस कंडीशन पे जो हमारे एयर स्पेसेस वगैरह बन रहे थे वो हमारे कुछ हद तक ही एलिमिनेट हो जाते हैं, पर ये कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं हो पा रहे थे। यहाँ पे मैंने आपके साथ में डिस्कशन किया था कि बोथ ऑफ एच एंड एस एल टाइप केबल कैन नॉट बी एबल टू अवॉइड एयर स्पेसेस कंप्लीटली एयर स्पेसेस को ये अवॉइड नहीं कर पा रहे थे। उसका सॉल्यूशन हम क्या लेकर के आए थे, सॉल्यूशन लेकर के आए थे प्रेशर्ड केबल। अब प्रेशर्ड केबल क्या होता है इसके बारे में आज समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, डीप स्टडी करेंगे और बहुत अच्छी स्टोरी वाइज आपको चीजें समझाता हुआ चलूंगा। मजा आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। प्रेशर केबल क्या होती है, प्रेशर केबल में हम लोग क्या करते हैं कि ऑयल या इनर्ट गैस को हाई प्रेशर पे क्या कराते हैं, सर्कुलेट कराते हैं इन द केबल। अब इससे फायदा क्या होता है कि जो हमारे एयर स्पेसेस थे वो हमारे कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाते हैं इस केबल में। अच्छा, तो यहाँ पे हमें ये समझ में आया कि जो प्रेशर केबल है वो दो तरीके की हो सकती है, मतलब कि ऑयल फील्ड प्रेशर केबल हो सकती है या फिर गैस फील्ड प्रेशर केबल हो सकती है। अब यहाँ पे पहले तो हम एक टर्म समझ लेते हैं कि हम ये जो ऑयल है और ये इनर्ट गैस है इसको सर्कुलेट कैसे करा रहे हैं। समझना, जैसे ये हमारा मान लो केबल है, ठीक है, केबल से हमारा ये मान लो, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वाला कलर ले लेता हूँ। ये हमारा अंदर इसके क्या है, कंडक्टर है इस तरीके से। सॉरी, इसको थोड़ा सा
कंडक्टर ये इस तरीके से हमारा बिछा हुआ है। अब ये कंडक्टर बिछा हुआ है, इसके ऊपर क्या है, ये इस तरीके से हमारी इंसुलेशन लगी हुई होगी, ठीक। अब इसी इंसुलेशन के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक हमारा ट्यूब हम बिछा देंगे, कलर चेंज कर लेते हैं, ट्यूब इस तरीके से हम बिछा देंगे, और इसी ट्यूब में इस तरीके से ट्यूब हम बिछा देंगे, इसमें ऊपर नीचे आए बाएं दाएं सभी जगह पे हम लोग ट्यूब बिछा देंगे, और इसी ट्यूब में हम लोग क्या कराएंगे, ऑयल या फिर इनर्ट गैस को हम लोग सर्कुलेट कराएंगे, ठीक है, हाई प्रेशर पे। ये याद रखना, हाई प्रेशर पे ऑयल या फिर इनर्ट गैस को हम लोग क्या कराएंगे, सर्कुलेट कराएंगे। अब इससे बेनिफिट क्या हो रहा है वो समझते हैं अभी थोड़ी देर में। चलो अब आगे समझ लेते हैं कि ये जो केबल थी वो दो तरीके की थी, ऑयल फील्ड या फिर गैस फील्ड, ठीक है। दो चीजों को आप हाई प्रेशर पे इस केबल में फ्लो करा सकते हो। अब समझते हैं ऑयल फील्ड प्रेशर केबल क्या होती है और कैसे काम करती है और कितने टाइप्स की होती है। ऑयल फील्ड प्रेशर केबल जो होती है, इसमें मेन क्या होता है कि जो ऑयल होता है वो हमारा सर्कुलेट कर रहा होता है इन केबल्स में। अब ये केबल्स हमारे तीन तरीके की होती हैं, एक, दो, तीन। हम जो ऑयल को सर्कुलेट करा रहे हैं वो तीन तरीके से करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं कि या तो एक काम करें कि इस ऑयल को हम लोग अपनी मेन जो कोर है, कोर में एक डक्ट हम ऐसे बिछा दें और इसके अंदर से हम ऑयल को सर्कुलेट कराएं। या ये कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने कंडक्टर लगा दिया कोर में, कोर के ऊपर इंसुलेशन लगा दिया, उसके ऊपर एक हमने शीट लगाया और शीट में हम क्या करें, डक्ट ऐसे बना दें, डक्ट बना दें ऐसे इस तरीके से, जैसे ये देख लो, इन डक्ट से हम ऑयल को सर्कुलेट कराएं। एक ये तरीका हो गया ऑयल को सर्कुलेट कराने की। या फिर एक ऐसा तरीका भी हो सकता है कि हम इस तरीके से जैसे हमने बेल्टेड केबल में देखा था कि हम कंडक्टर लें, कंडक्टर के ऊपर हम अपना इंसुलेशन चढ़ाएं और इंसुलेशन के इधर साइड में एक डक्ट हम यहाँ पे ऑयल डक्ट्स को बिछा दें और इनके थ्रू हम ऑयल को सर्कुलेट कराएं। अच्छा, ये तो तीन तरीके हो गए हमारे ऑयल को सर्कुलेट कराने के। अब ऑयल को इस तरीके से सर्कुलेट कराने का बेनिफिट क्या मिल रहा है और ये किस तरीके से हमारे एयर स्पेसेस को एलिमिनेट कर रहे हैं, ये समझना। अब देखो सबसे पहले कंडीशन पे समझते हैं कि कैसे यहाँ पे एयर स्पेसेस हमारा एलिमिनेट होगा इन फ्यूचर। जैसे मान लीजिए हमारा लोड बढ़ता है और लोड बढ़ने की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा। अब क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा, समझो यहाँ पे अगर कंडक्टर था और ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब कंडक्टर यहाँ पे आ गया तो इस केस में जैसे कंडक्टर यहाँ पे आएगा तो ये जो हाई प्रेशर ऑयल था ये क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। अब जब फैल जाएगी तो ये जो हमारा इंसुलेशन वगैरह यहाँ पे लगा हुआ था ये भी क्या होगा, प्रेस हो जाएगा, ठीक। अब इन फ्यूचर जैसे हमारा लोड कम होगा, लोड कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, अगेन क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा कम होगा, ये जो कंडक्टर था ये हमारा श्रिंक हो जाएगा, मतलब कि अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। अब इस कंडीशन पे क्या होगा, ये अगेन जो हमारा हाई प्रेशर ऑयल था वो हमारा वापस से उस जगह पे आ जाएगा और हल्का प्रेशर इस पे अप्लाई करेगा, जिससे जो ये इंसुलेशन है वो अगेन हमारा उसी फॉर्म में आ जाएगा जिस फॉर्म में पहले था, ठीक है। यहाँ पे से आप देख पा रहे हो कि किसी भी तरीके की एयर की फॉर्मेशन नहीं हुई। इसी तरीके से हम सेकंड केस में देख लेते हैं। सेकंड केस में क्या होता है कि ये मान लीजिए हमारा कोर है, ठीक है, ये कोर है, कोर के बाहर क्या है, इंसुलेशन है। अब इन फ्यूचर लोड बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा तो ये हमारा क्या होगा, ये फैल जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ऐसे इस तरीके से फैल गया तो ये डक्ट्स वगैरह भी हमारी फैल जाएंगी, ठीक। और इसमें क्या होगा, जो ऑयल का प्रेशर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे जो प्रेशर था ऑयल का, प्रेशर था वो कम हो जाएगा। अब इन फ्यूचर जैसे लोड कम होगा हमारा, अगेन टेम्परेचर कम होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, वापस से ये हमारा इसी सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगा कंडक्टर। तो फिर क्या होगा, ये प्रेशर हमारा अगेन बढ़ जाएगा और इसको इंसुलेशन को क्या करेगा, दबा के रखेगा, ठीक। तो इन दोनों ही केस में आपने देखा कि जो इंसुलेशन लोड बढ़ने पर बढ़ रहा था, मतलब कि एक्सपेंड कर रहा था, वो हमारा लोड घटने पे जैसे श्रिंक करता है, मतलब कम होता है, तो ये जो डक्ट्स होती हैं ये इसको अगेन फोर्स अप्लाई कर रही होती है, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रही होती है कि वो हमारा इंसुलेशन फैले ना किसी भी तरीके से, राइट। अब इस कंडीशन पे आप देखोगे कि जो इंसुलेशन है वो प्रॉपर हमारा दबा हुआ है, किसी भी तरीके की एयर स्पेसेस बनने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। इसी तरीके से अगर इसका एडवांस आप फॉर्म देखोगे तो यहाँ पे देखो कंडक्टर है, कंडक्टर के ऊपर हमने इंसुलेशन को चढ़ा रखा है और इंसुलेशन के किनारे साइड में हमने ये क्या लगाए हुए हैं, डक्ट्स लगाए हुए हैं। अब इस फॉर्मेशन को थोड़ा सा देखोगे, जैसे हमारा लोड बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा अगेन। अब ये क्या होगा, जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा तो ये जो डक्ट्स होंगी ये हमारी क्या हो जाएंगी, प्रेस होंगी और पिचक जाएंगी, ठीक है। अब जब पिचक गई
फिर से क्या होगा कि इन फ्यूचर जैसे हमारा लोड कम हुआ, टेम्परेचर हमारा कम होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, तो ये अगेन हमारी जो डक्ट में हाई प्रेशर ऑयल फ्लो हो रहा था, ये अगेन हमारी इन इंसुलेशन पे फोर्स करेगा और इंसुलेशन को क्या करेगा, दबा देगा, और जो भी एयर स्पेसेस हमारी बनने वाली थी वो हमारी अगेन एलिमिनेट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये समझा कि किस तरीके से ऑयल को फिल करके हाई प्रेशर पे ऑयल को फिल करके हम अपने एयर स्पेसेस की प्रॉब्लम को एलिमिनेट कर रहे थे। एयर स्पेस की जो प्रॉब्लम हमारे सामने थी उसको हमने पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया। अब इसी तरीके से समझ लेते हैं कि अगर हम गैस को इसमें फिल करें तो किस तरीके से हम अपने इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट कर पाएंगे। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि ऑयल को अगर हम यूज करते हैं तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो एडवांटेजेस में ये आता है कि जो आपका एयर प्रेशर स्पेसेस थे वो कम्प्लीटली हमारी एलिमिनेट हो जाती है। साथ में आपको टेम्परेचर के कंट्रोल में भी थोड़ा सा हेल्प मिलती है। कैसे हेल्प मिलती है यहाँ पे जरा समझना थोड़ा सा। चलो यहीं पे समझा देता हूँ। यहाँ पे समझना कि मान लो ये हमारी केबल है। केबल के अंदर क्या है, हमारी इस तरीके से कंडक्टर फ्लो हो रहा है। अब इस कंडक्टर के ऊपर हमारा यहाँ पे और यहाँ पे इसके चारों तरफ हमारी डक्ट है। ठीक है, अब इन फ्यूचर जैसे लोड बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर क्या होगा हमारा इधर उधर जाएगा। ठीक है, मतलब फैलेगा, टेम्परेचर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, अपने कोर से बाहर जाएगा। अब जब टेम्परेचर हमारा फैल रहा है तो ऐसी कंडीशन पे जो ये हमारा फ्लो जो कर रहा होगा, इसमें ऑयल जो फ्लो हो रहा होगा वो क्या करेगा, टेम्परेचर को अपने साथ ले जाएगा और इस तरीके से सर्कुलेट कराएगा। तो ये एक तरीके से हेल्प कर रहा होता है केबल की टेम्परेचर को कंट्रोल करने में भी। ठीक है, साथ में ये अर्थ फॉल को भी रिड्यूस करता है। अब इन केस मान लो किसी तरीके से ये इंसुलेशन जो है वो हमारा ब्रेक हो गया और ये कंडक्टर तक की अर्थ की हमारी जो मॉइस्चर वगैरह है वो आ गए, और इन फ्यूचर मान लीजिए कि ये हमारा लीकेज करंट का कॉज बनने वाला है। तो ऐसी कंडीशन पे जो हमारा प्रेशर्ड ऑयल होगा वो हमारा इंसुलेशन प्रॉपर्टी का भी होता है। ये चीज़ याद रखना कि जो हमारा ऑयल है वो हमारा कैसा होता है, इंसुलेशन प्रॉपर्टी का होता है। इंसुलेशन प्रॉपर्टी का होता है तो वो हमारा क्या करता है, एक तरीके से अर्थ फॉल्ट को भी एलिमिनेट करने का काम कर रहा होता है। तो अगर आप ऑयल को यूज करते हो एज अपने एयर स्पेसेस को एलिमिनेट करने के लिए, तो ऐसी कंडीशन पे ये तीन एडवांटेजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कि पहली बात तो इसकी जो कॉस्ट है वो आपकी हाई होती है, क्योंकि आप खुद समझो कि आप नॉर्मल केबल में जहाँ एक कोर आप बिछा रहे थे उसकी जगह में आप एक डक्ट बिछा रहे हो, डक्ट के बाद में उसमें ऑयल को फिल कर रहे हो। अब ऑयल को सर्कुलेट कराने के लिए अगेन हमें कोई ना कोई मोटर या पंप की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से इसका जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो क्या हो जाती है, हमारी बढ़ जाती है। ऑयल के लीकेज होने के भी चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। अगेन डक्ट वगैरह फट सकती है तो ऐसे में ऑयल लीकेज भी हो सकती है। मेंटेनेंस हमारा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है नॉर्मल केबल्स के कंपेरेटिवली। और इसका जो लेइंग मेथड होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये डक्ट वगैरह फटने के चांसेस होते हैं। तो थोड़ा सा लेइंग जो मेथड होता है वो हमारा डिफिकल्ट देखने को मिलता है। तो ये हमारे डिसएडवांटेजेस होते हैं। आई होप कि एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं गैस फील्ड प्रेशर केबल के बारे में। अब देखो, इसमें जो हम लोग गैस यूज कर रहे हैं वो कैसी गैस होती है, इनर्ट गैस होती है लाइक नाइट्रोजन। ठीक है, इसको हम लोग हाई प्रेशर पे क्या करते हैं, इसमें यूज करते हैं। ठीक, अब जो हमारी गैस फिल्ड प्रेशर केबल होती है इसमें क्या होता है कि ये बेल्टेड केबल का ही एक स्ट्रक्चर होता है, और उसके ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, अपनी कोर इन जो लेयर्स वगैरह होती हैं उनको हम इस तरीके से यहाँ पे सर्कुल बना के रखते हैं रिंग तरीके में। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे कि ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसा है, बेल्टेड केबल के तरीके है। मतलब कि यहाँ पे कंडक्टर हमने यूज किया, कंडक्टर के ऊपर हमने इंसुलेशन को यूज किया, और इंसुलेशन के अगेन ऊपर हमने क्या किया है, इस तरीके से एक बेल्ट यूज की हुई है इंसुलेशन की। ठीक है, अब देखो उसके ऊपर फिर हमने क्या किया, अपना जो हमारी लेयर्स थी वो हमने उसके ऊपर चढ़ाई हुई है, और जो बीच का ये गैपिंग एरिया बना हुआ है इसमें हमारी जो गैस है, इनर्ट गैस, वो हमारी फिल हुई है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इन फ्यूचर जैसे हमारा लोड बढ़ता है, लोड बढ़ने के साथ में ये हमारा सिस्टम क्या होगा, एक्सपेंड करेगा। जो यहाँ पे लेयर खत्म हो रही थी वो थोड़ी सी यहाँ पे आ जाएगी। अब ऐसे केस में जो हमारी गैस होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और हमारा सिस्टम नॉर्मल फंक्शन करता रहेगा। अब उसके बाद में अगर मान लीजिए हमारा लोड कम हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया था वो भी हमारा कम हो जाता है, तो ये जो यहाँ पे लेयर थी अब वो यहाँ पे आ जाती है। तो अगेन ये यहाँ पे ये आप देख रहे हो कि प्रेशर एयर यहाँ पे फिल्ड है,
तो यहाँ पे जो प्रेशर्ड एयरफील्ड है ये क्या करेगी, एक तरीके से प्रेशर अप्लाई करेगी इसके आउटर स्ट्रक्चर पे प्रेशर को अप्लाई करेगी और इसको क्या करेगी, इंसुलेशन को दबा के रखेगी। और फायदा क्या होगा कि अगेन जो एयर स्पेसेस बनने के चांसेस थे वो हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो मैंने कोशिश करी हुई है कि आपको एक पिक्चर की तरह मैं समझा सकूं कि किस तरीके से प्रेशर्ड केबल एयर स्पेसेस को एलिमिनेट कर रहे थे। आई होप कि आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी फिर भी कोई डाउट रहता है किसी भी तरीके का तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। ये सभी टॉपिक्स अभी आपके रिमेनिंग है। अगर आप इन सभी टॉपिक्स को कवर करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी उसके लिए आप कमेंट करके मेरे को बताइएगा, कैसा आपका फीडबैक रहता है वीडियो के लिए आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक करिएगा ताकि मेरे को मोटिवेशन मिल सके और ऐसी नई मैं आपके लिए वीडियो वगैरह लाता रहूँ, ठीक है। बाकी आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, अगर आप क्विज़ वगैरह को सॉल्व करना चाहते हो, अगर आप जेई या फिर आईटीआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आईटीआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप क्विज़ वगैरह को सॉल्व करना चाहते हो, आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारा फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिल जाएगा, जस्ट लाइक द डिसजी नोट्स जो मैं आपको पैनल पे पढ़ा रहा हूँ। इन सभी का फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट में यहाँ पे मिल जाएगा, हैंड नोट्स मिल जाएंगे, ई बुक क्विज मिल जाएंगी, टेक क्विजेज मिल जाएंगी, नॉन टेक क्विजेज आपको मिल जाएंगी। अगर कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आप क्विज सॉल्व करना चाहते हो तो सर्च में आकर के कर सकते हो, सर्च करोगे उसी से रिलेटेड आपको क्विज मिल जाएगी। जैसे सब एग्जांपल के लिए मैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर के क्विज को सॉल्व करना चाहता हूँ, क्लिक करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सामने यहाँ पे क्विज स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें 20 मिनट में आपको 23 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। क्विज को सॉल्व करने के बाद सबमिट क्विज के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपकी मिल जाएगी, अपनी रिपोर्ट को एनालिसिस करें। एनालिसिस करने के बाद में क्वेश्चन का एनालिसिस भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप जाएंगे क्वेश्चन एनालिसिस पे, आप अपने क्वेश्चन का एनालिसिस भी यहाँ पे कर सकते हो। स्क्रॉल डाउन करिएगा, टॉपिक से रिलेटेड आपको वन लाइनर्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे। ये वन लाइनर्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं फॉर द वन डे एग्जाम्स, तो इनको भी पढ़ करके आप अपनी नॉलेज को बूस्ट कर सकते हो, क्रॉस कनेक्शन अपने माइंड के बना सकते हो। तो ये सभी कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी वेबसाइट पे मिल रहा है, तो एक बार विजिट करिएगा। जैसा भी फीडबैक होता है तो आप बता सकते हो मेरे को मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स में, या फिर आप मेरे को कमेंट करके भी बता सकते हो। बाकी आपने यहाँ तक की वीडियो को देखा है उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।